स्वागत है दोस्तों। आज हम आपको ले चलेंगे भारत के दिल में, जहां रेत के टीले आसमान से बातें करते हैं। महान थार रेगिस्तान में यह जगह जितनी विशाल है उतनी ही रहस्यमयी भी है। और यहां की हर लहराती रेत अपने भीतर अनगिनत कहानियां समेटे हुए है। यह सिर्फ रेत का समंदर नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति और प्रकृति का अद्भुत संगम है। सदियों से यहां के किले, हवेलियां और रेगिस्तानी कारवां अनगिनत यात्रियों को आकर्षित करते आए हैं। आज हम जानेंगे कि इस कठोर रेगिस्तान में जीवन कैसे पनपता है, कैसे यहाँ के पौधे और जीव अपनी अनूठी जिजीविषा से इस तपती धरती को हरा भरा बनाते हैं। यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी है और किस तरह वे अपनी परंपराओं को आज भी जीवित रखे हुए हैं। और थार का हमारी संस्कृति से क्या गहरा रिश्ता है। यहाँ के लोक नृत्य, संगीत और हस्तशिल्प पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। यह सफर सिर्फ भूगोल नहीं, एक स्पिरिचुअल जर्नी भी होगी, जहां हर कण में कहानी छुपी है और हर कदम पर आपको नया अनुभव मिलेगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि थार के अनसुने रहस्यों की इस यात्रा में आपको चौंकाने वाले तथ्य जानने को मिलेंगे। चलिए इस अद्भुत रेगिस्तान की ओर कदम बढ़ाते हैं और इसके रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। थार रेगिस्तान, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है, लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी यूनाइटेड किंगडम जितना बड़ा क्षेत्र। यह भारत और पाकिस्तान के बीच फैला हुआ है और इसकी विशालता को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि यह रेगिस्तान कितना बड़ा है। थार का विस्तार इतना व्यापक है कि यह उपग्रह चित्रों में भी साफ नजर आता है और इसकी तुलना दुनिया के कई देशों के क्षेत्रफल से की जा सकती है। इसकी सीमाएं भारत और पाकिस्तान दोनों में फैली हैं। भारत में इसका लगभग 85% हिस्सा है, जिसमें राजस्थान सबसे बड़ा भाग है और बाकी गुजरात, हरियाणा, पंजाब तक जाता है। यह रेगिस्तान दोनों देशों के लिए सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है और यहाँ की आबादी भी रेगिस्तान के साथ तालमेल बिठाकर जीवन जीती है। पाकिस्तान में थार के हिस्से को चोलिस्तान डेजर्ट कहा जाता है, जो वहां के स्थानीय जीवन और संस्कृति का अहम हिस्सा है। चोलिस्तान में भी रेत के टीलों के साथ साथ कई ऐतिहासिक स्थल और किले देखने को मिलते हैं। थार सिर्फ रेत का समंदर नहीं है, यहाँ चट्टानी पहाड़ियां, नमक की झीलें जैसे सांभर झील और सूखी नदी घाटियां भी देखने को मिलती हैं। इन विविध भौगोलिक विशेषताओं के कारण थार का इकोसिस्टम भी अनूठा है। हर कुछ किलोमीटर पर इसका लैंडस्केप बदल जाता है, कहीं रेत के ऊंचे टीले तो कहीं चट्टानी मैदान या नमक के समतल क्षेत्र। यही विविधता थार को और भी रहस्यमयी और आकर्षक बनाती है। अगली बार जब आप थार का नाम सुने तो कल्पना कीजिए उस विशाल भूभाग की जो 2 देशों में फैला है, अनगिनत कहानियां और संस्कृतियां समेटे हुए है और जिसकी विविधता हर किसी को चौंका देती है। थार की जलवायु चरम सीमाओं की मिसाल है। गर्मियों में तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जाता है और सर्दियों की रातें 0 के करीब चली जाती हैं। दिन में तपती रेत आग जैसी लगती है, लेकिन रात में वही रेत ठंडी हो जाती है। यहाँ बारिश बहुत कम होती है, साल भर में सिर्फ 100 से 500 मिलीमीटर, वो भी अनियमित। पानी की कमी ने यहाँ के लोगों और जीवों को अनोखे तरीके से ढलना सिखाया है। यह जगह प्रकृति का अल्टीमेट सर्वाइवल टेस्ट है। यहाँ सिर्फ सबसे मजबूत और लचीले ही टिक पाते हैं। थार हमें सिखाता है कि जीवन हर हाल में रास्ता बना ही लेता है। इतनी कठोर जलवायु में भी थार में जीवन लहराता है। यहाँ की तपती रेत और तेज धूप के बावजूद प्रकृति ने अपने अनोखे तरीके से यहाँ के जीव जंतुओं और पौधों को ढाल लिया है। हर जीव और पौधा यहाँ के वातावरण के अनुसार खुद को ढालकर जीवन की अनूठी मिसाल पेश करता है। यहाँ कैक्टस जैसे पौधे हैं, जिनकी जड़ें गहराई तक जाती हैं और पत्तियां छोटी होती हैं ताकि पानी बच सके। इनके अलावा थार में कई अन्य झाड़ियां और घासें भी पाई जाती हैं, जो कम पानी में भी जीवित रह सकती हैं। ये पौधे रेगिस्तान की मिट्टी को पकड़कर उसे उड़ने से भी बचाते हैं। खेजड़ी, कीकर और बबूल जैसे पेड़ यहाँ के इकोसिस्टम की रीढ़ है। खेजड़ी को तो रेगिस्तान का कल्पवृक्ष भी कहते हैं। ये पेड़ न सिर्फ छाया और चारा देते हैं, बल्कि स्थानीय लोगों के जीवन में भी इनका बड़ा महत्व है।
जानवरों में चिंकारा, काले हिरण, रेगिस्तानी लोमड़ी और भारतीय लोमड़ी जैसे जीव कम पानी में भी जीवित रह सकते हैं। इनके शरीर में पानी की कमी को सहन करने की अद्भुत क्षमता होती है और ये अपने भोजन से भी नमी प्राप्त कर लेते हैं। ये जीव अक्सर रात में सक्रिय होते हैं ताकि दिन की गर्मी से बच सकें। रात के समय तापमान कम होने पर ये शिकार करने या भोजन की तलाश में निकलते हैं, जिससे इनका जीवन सुरक्षित रहता है। पक्षियों में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मोर, तीतर और शिकारी पक्षी शामिल हैं। यहाँ की बायोडायवर्सिटी वाकई अद्भुत है। ये पक्षी न सिर्फ थार की सुंदरता बढ़ाते हैं, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित भी रखते हैं। थार का इकोसिस्टम हमें सिखाता है कि जीवन हर मुश्किल में अपना रास्ता खोज ही लेता है। यहाँ के पौधे और जीव जंतु अपने अनुकूलन और सहनशीलता से हमें प्रकृति की अद्भुत शक्ति और विविधता का एहसास कराते हैं। थार के लोग सदियों से इस रेगिस्तान को अपना घर बनाए हुए हैं। उनकी जीवन शैली धैर्य, सादगी और प्रकृति के साथ तालमेल की मिसाल है। पारंपरिक पोशाकें, पुरुषों की पगड़ी और महिलाओं के रंग बिरंगे घाघरा चोली सिर्फ संस्कृति नहीं, मौसम से बचाव का तरीका भी है। ऊंट, रेगिस्तान का जहाज यहाँ के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। परिवहन, खेती, दूध और कई उत्पादों के लिए लोग छोटे गांवों ढानी में रहते हैं, जिनके घर मिट्टी और घास फूस से बने होते हैं। गर्मियों में ठंडे, सर्दियों में गर्म। इनकी सादगी और प्रकृति के प्रति सम्मान आज की दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। थार रेगिस्तान इतिहास का जीता जागता संग्रहालय है। यहाँ की रेत ने साम्राज्यों को बनते बिगड़ते देखा है। यह क्षेत्र कभी व्यापार मार्गों का केंद्र था, जहां से कारवां संस्कृति और ज्ञान लाते थे। जैसलमेर का सोनार किला, मेहरानगढ़, जूनागढ़ जैसे किले यहाँ के गौरवशाली अतीत की कहानी कहते हैं। जैसलमेर किला आज भी आबाद है, सपनों जैसा सुनहरा नजारा पेश करता है। हवेलियां जैसे पटवों की हवेली, नथमल जी की हवेली उस समय की समृद्धि और कला का प्रमाण है। थार का हर पत्थर इतिहास की किताब है, जो सभ्यता की धड़कन को आज भी महसूस कराता है। थार की आत्मा उसकी लोक संस्कृति और संगीत में बसती है। यहाँ की संस्कृति उतनी ही रंगीन है जितना परिदृश्य सादा। मांगणियार और लंगा समुदायों का संगीत रेगिस्तान की कहानियां, प्रेम, वीरता और भक्ति को जीवंत करता है। कमायचा की धुन और लंगा गायकों की आवाज सुनकर लगता है जैसे पूरा रेगिस्तान गा रहा हो। कालबेलिया और घूमर जैसे नृत्य यहाँ की पहचान है। इनकी लचक और रंगीनता मंत्रमुग्ध कर देती है। कठपुतली का खेल भी यहाँ की लोक कला का अहम हिस्सा है, जो मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भी देता है। यह समृद्ध लोक संस्कृति यहाँ के लोगों की पहचान और गौरव है। थार के त्योहार यहाँ के लोगों की जिंदादिली और सामूहिक भावना का उत्सव है। जैसलमेर का डेजर्ट फेस्टिवल सबसे प्रसिद्ध है। 3 दिन तक रेत के टीलों पर रंग बिरंगे कार्यक्रम होते हैं। ऊंट दौड़, पगड़ी बांधना, मुंह प्रतियोगिता और लोक संगीत नृत्य इस फेस्टिवल की जान है। रात में खुले आसमान के नीचे संगीत सुनना एक यादगार अनुभव है। पुष्कर मेला भी थार के किनारे पर होता है। यह दुनिया के सबसे बड़े ऊंट मेलों में से एक है और धार्मिक उत्सव भी। ये त्योहार थार की संस्कृति, वाणिज्य और आध्यात्मिकता का अनूठा संगम है। थार में पानी सबसे कीमती और दुर्लभ संसाधन है। यहाँ बारिश कम, नदियां लगभग नहीं के बराबर। सदियों से लोग कुएं, बावड़ी और टांका जैसे पारंपरिक जल संरक्षण तरीके अपनाते आए हैं। बावड़ियां सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, सामाजिक मिलन का केंद्र भी थीं। इनकी वास्तुकला भी अद्भुत है। टांका यानी भूमिगत टैंक बारिश का पानी साल भर के लिए सहेजता है। यह देसी रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। आज भी पारंपरिक जल संरक्षण के तरीके उतने ही जरूरी हैं। पानी का सम्मान करना यहाँ की सबसे बड़ी सीख है। थार की रहस्यमयी सुंदरता दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करती है। यहाँ का पर्यटन स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का बड़ा जरिया है। डेजर्ट सफारी, ऊंट की सवारी और डेजर्ट कैंपिंग यहाँ के मुख्य आकर्षण हैं। जैसलमेर का सोनार किला, हवेलियां और गड़ीसर झील पर्यटकों को लुभाते हैं। रात में खुले आसमान के नीचे लोक संगीत और नृत्य का आनंद लेना अविस्मरणीय अनुभव है। थार का पर्यटन सिर्फ मनोरंजन नहीं,
बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान भी है। थार आज कई चुनौतियों से जूझ रहा है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ता मरुस्थलीकरण और पारंपरिक ज्ञान का लोप। पेड़ों की कटाई और अत्यधिक चराई से रेगिस्तान का क्षेत्र बढ़ रहा है, जिससे जैव विविधता खतरे में है। युवा पीढ़ी शहरों की ओर पलायन कर रही है, जिससे लोक कलाएं और पारंपरिक तकनीकें खतरे में हैं। लेकिन सरकार और संगठन वृक्षारोपण, जल संरक्षण और टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में थार की बड़ी संभावनाएं हैं। यह विकास के नए रास्ते खोल सकता है। यहां के लोगों की सहनशीलता और जज्बा ही सबसे बड़ी उम्मीद है। भविष्य इसी संतुलन पर निर्भर करेगा। तो दोस्तों, थार रेगिस्तान सिर्फ रेत नहीं, बल्कि जीवन, इतिहास और लचीलेपन की मिसाल है। यहां के लोग, जीव जंतु और जल संरक्षण की तकनीकें हमें सर्वाइवल और अनुकूलन का सबक देती हैं। थार सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी सुंदरता और जीवन पनप सकता है। बस सही दृष्टिकोण चाहिए। आपको थार का कौन सा पहलू सबसे दिलचस्प लगा, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले सफर में।